हेलो दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर पांडा और मैं आपको बताने वाला हूं कि नेचर में किस तरह से इनोवेशन होता है। आप ह्यूमन बीइंग सोचते हैं कि इनोवेशन सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही कर सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि नेचर में जो इनोवेशन होता है वो ह्यूमन बीइंग्स जो इनोवेशन करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा इफेक्टिव और अमेजिंग होता है। और यही मैं आप लोगों को आज यहाँ दिखाने वाला हूँ। तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक बैट दिखाई जा रही है और एक डायनासोर दिखाया जा रहा है। तो मैं आप सज्जनों से पूछना चाहता हूँ कि ये जो बैट है ये रात के अंधेरे में ही क्यों शिकार करता है? क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है? ये दिन में क्यों नहीं शिकार करता? तो कई लोगों ने इसका अंदाजा लगा लिया होगा कि आज से हजारों साल पहले जब डायनासोर पृथ्वी पर राज किया करते थे तो बैट्स के पास कोई और चारा नहीं था। उनको मजबूरन रात में ही अपने खाने के लिए बाहर निकलना पड़ता था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि अंधेरे में रास्ता कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि बैट्स के पास कोई लालटेन तो होती नहीं है या कार जैसी हेडलाइट तो होती नहीं है कि उनको कीड़े दिख जाएंगे जिसे उन्हें खाना है, जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं। तो वो अपना रास्ता नहीं जान पाते थे, उनको बड़ा मुश्किल होता था। तो इन्होंने भगवान से प्रार्थना करी या नेचर ने इनको सिलेक्ट किया और एक अद्भुत शक्ति प्रदान करी जिसे बोलते हैं सोनार। सोनार का मतलब होता है साउंड के जरिए रास्ते को का पता लगाना। तो आप जानते हैं ये लोग रात में कैसे शिकार करते हैं? तो इनके मुंह से एक साउंड निकलता है जिसे सोनार वेव्स बोला जाता है। और सोनार वेव जब टकरा के वापस इसके कान में आती है तो उससे ही अंदाजा लगा लेते हैं कि सामने कोई दीवार है या कीड़ा है या ओपन स्पेस है। और आपने कभी अगर रात में चमगादड़ को, जिसे हम बैट बोलते हैं, उड़ते हुए देखा होगा तो देखा होगा कि कितना फास्ट ये लोग उड़ पा रहे होते हैं, बिल्कुल पिच डार्क इन्वायरमेंट में भी। ये कमाल का इनोवेशन है। और सोनार का इन्वेंशन तो अभी कुछ साल पहले, 50-60 साल पहले हुआ है। लेकिन हजारों साल पहले जब डायनासोर पृथ्वी पर राज करता था तब बैट्स ने ये सोनार की शक्ति के द्वारा अपने आप को रात में शिकार करके बचाने की कोशिश की और वो अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। अब देखिए इस इनोवेशन में कमाल की बात यह है कि ये जो ताकतवर डायनासोर था जो दिन में राज किया करता था वो तो खत्म हो गए, वो नहीं बचे। लेकिन जो बैट्स जो रात में शिकार करते थे और जिन्होंने अपने आप को मोल्ड करके बदल लिया वो आज तक जिंदा हैं। और आज भी वो पृथ्वी पर रात में शिकार करते हुए देखते हैं। तो भाई इंसान लोगों, इससे आपको क्या सीखने को मिलता है? इससे ये सीखने को मिलता है कि हमेशा अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए जो व्यक्ति तैयार है, बदलते एनवायरनमेंट में जो अपने आप को बदल लेता है और अ, अगर कोई प्रॉब्लम, कोई चैलेंज आता है तो उसके हिसाब से कुछ इनोवेट करके, कुछ नया करके अपने आप को बनाए रखता है, वो लंबे समय तक चलता है। लेकिन ऐसे प्राणी या ऐसे लोग जिनकी मानसिकता एक इनफ्लेक्सिबल मानसिकता होती है, जैसे डायनासोर है, जो अपनी शक्ति में इतने ज्यादा मगन होते हैं या इतने ज्यादा मदमस्त होते हैं कि उन्हें लगता है कि चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो वो शक्ति उन्हें बचा नहीं पाती, वो तो खत्म हो जाते हैं। और ये छोटे छोटे जो प्राणी हैं जैसे बैट्स, जो अपने आप को चेंज करने के लिए, अडाप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, वो लंबे समय तक चल पाते हैं। तो सवाल आपसे ये है मेरी जान कि आप क्या चीजें अडॉप्ट करने वाले हैं? यदि आपको अपने स्टाइल में, अपने बिजनेस में, अपने लाइफस्टाइल में, अपने रिलेशंस में अगर कोई चीज अडॉप्ट करनी है, कोई चीज चेंज करनी है जो आपको लॉन्ग टर्म टर्म सक्सेस दे पाए और जो आपको सस्टेनेबिलिटी दे पाए, ऐसी कौन सी चीजें हैं अपने बिहेवियर में, अपने बोलने चालने के तरीके में, या कोई नई चीज सीखने में? अब देखिए नेचर ने बैट को ही क्यों चुना कि उसको सोनार की शक्ति प्रदान करी? कुछ तो बात हो रही होगी ना। कुछ तो ऐसा होगा बैट्स में जो उनको ये शक्ति प्रदान करी। इवन ह्यूमन बींग्स के पास ये शक्ति नहीं है। पर
बैट्स के पास ये शक्ति है जो सोनार के ज़रिए वो लोग पता लगा लेते हैं। तो ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है। नेचर ने बैट्स को ही चुना और उनको ये शक्ति प्रदान करी। तो आप ऐसी कौन-सी चीज़ अपने अंदर बदलना चाहते हैं या ऐसा इनोवेशन लेके आना चाहते हैं जो आपकी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को और आपकी सफलता को निर्धारित कर सके? ये आपको सोचना है। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। बाय बाय।